आपका यहाँ आने के लिए इट टेक्स अ लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम रियली फार. ओके. सो मैं आपसे पूछ भी रही थी जब थेरेपी हो रही थी दैट ये जो हम कर रहे हैं हाउ इट इज़ गोइंग टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. इसमें हम क्या करते हैं, जो कप्स होते हैं उससे हम सक्शन क्रिएट करते हैं. उसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोन्स निकलते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, एंजाइटी वगैरह को, उसको एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज करते हैं और अदर रिलैक्सिंग हार्मोन. उसकी वजह से जो कप्स जब हम लगाते हैं उनको डिटॉक्स करके बॉडी रिलैक्स फील करती है. ओके. सो कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कप्स होते होंगे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इशू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को कोल्ड है, यू नो मैंने तो करवाई नहीं है कपिंग थेरेपी, बट देन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि मेरे को कोल्ड है अगर, और डॉक्टर कहता है 10 दिन की दवाई है, राइट. सो वो मतलब या तो टैबलेट होती है या तो सिरप होता है. सो ऐसे में कोई एक स्पेसिफिक कपिंग होती है कि इतने अमाउंट ऑफ कप्स लगेंगे टू क्योर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. तो कोई अमाउंट्स नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल की मसल की हर इंडिविजुअल की लेंथ डिफरेंट होती है. मेरी थोड़ी मसल की लेंथ डिफरेंट है, आपकी थोड़ी कम होगी, तो मसल की लेंथ के हिसाब से लगता है कि पूरी जो मसल की लेंथ है उसको कवर करना होता है सिर्फ. ऐसा नहीं है कि मतलब 2 कप्स में हो सकता है या 1 कप में हो सकता है. किसी किसी में ट्रिगर पॉइंट होते हैं, किसी किसी में सिर्फ एक पॉइंट को प्रेस करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा पेन फील होगा, तो कई बार उसमें एक कप से भी रिलीफ आ जाता है. पर यूजुअली हम जो मसल होते हैं उसको कवर करते हैं पूरी जो उसकी लेंथ है. अच्छा, ठीक है. बहुत सारे एरियाज पे मैं आपसे पूछ रही थी कि वो ब्लैक हो जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों की जो बॉडी पे लगा हुआ है या जो भी कप्स लग रहे हैं बॉडी पे, उसमें ऊपर वाला एरिया जैसे मरूनिश होता है. सो एवरी सर्कल हैज अ डिफरेंट कलर. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई? इसमें ऐसा होता है कि जो मसल हेल्दी है, जिसमें ब्लड सप्लाई अच्छी है, उसमें तो वो थोड़ी सी रेडिश रहती है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है. मतलब उसमें अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे, खाली ड्राई कप्स लगाएंगे तो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन जो ब्लैकिश है उसके नीचे थोड़ा टॉक्सिन ज्यादा है, मतलब वेस्ट जो ब्लड कह लो आप या टॉक्सिन्स कह लो वो थोड़े ज्यादा है, तो उसको हमें इम्प्योर ब्लड को निकालना ही पड़ेगा. जिसके उसके बाद अगर हमने जैसे ड्राई हिजामा करी है, पेन से करा होगा, आपने देखा होगा, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया, वो दोबारा रेडिश की तरफ चले गए. दैट मींस अगर बच्चे अपनी बैक पे ब्लैक कलर का होल देखे तो उनको डरने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट वैसे भी 7 डेज में चला जाता है. ओके. एंड व्हाट अबाउट दैट पिनिंग वाला एरिया, उस पिन से आप क्या करते हैं जब आप सक्शन क्रिएट करते हैं? सक्शन करके हमने मसल को सिर्फ वहाँ पे ब्लड सप्लाई को रोका हुआ है, तो उसमें भी जो डिटॉक्स मतलब अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं. अब उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो हम रश ऑफ ब्लड, जैसे अगर कुछ थोड़े बहुत होते हैं, जैसे हम कप रिलीज करते हैं तो जो ब्लड आता है वो लेके चले जाता है, टॉक्सिन्स को क्लियर हो जाते हैं. जहाँ पे आपके कप कह रहे थे ना कि रेड आ रहे हैं, तो वो उनसे ही क्लियर हो गए कि खाली होल्ड करने से. लेकिन जहाँ पे ब्लैक है उन्हें हमें निडल से पंप आउट करना पड़ता है कि ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है. तो वो गाढ़ा सा टाइप आता है ब्लड, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल ब्लड आता है थिन सा, पर वो थोड़ा थिकिश होता है. ब्लड के कलर में भी डिफरेंट होता है, मैंने नोटिस करा. हाँ, थोड़ा सा ब्लैकिश कह लो आप, मतलब हाँ थोड़ा डार्क होता है. ओके. सो इनकी बॉडी को, मतलब ये जो कपिंग थेरेपी है इनकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है, उससे रिलैक्स करती है. उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का अगर कंटेंट कम है किसी का तो उसको इंक्रीज करती है. अगर किसी को जॉइंट्स पेन वगैरह या फिर कहीं भी पेन हो रहा है बॉडी में, उसको भी रिलैक्स करती है. आजकल तो अलग अलग टेक्निक आ गई है, वो हेयर वगैरह के लिए भी बोलते हैं, लेकिन उसके इतने रिसर्च में पर वो नहीं है. पर इनके हैं कि हाँ हीमोग्लोबिन वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर किसी का कम ज़्यादा है, टॉक्सिक है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं. That's a huge task to be done, to be really very honest. Well, thank you so much. It's quite informative and I think it helps them. Take care, because ultimately what we are doing is for their betterment. So let's hope for the best. So कितना रिपीट करना होता है इसको पर सेशन, मतलब कंप्लीट सेशन आपका कितने उसका होता है? हाँ. एक सेशन अप्रॉक्स 20-30 मिनट्स लेता है एक इंडिविजुअल पे. और कितने टाइम बाद उसको दोबारा करवाने की नीड होती है? एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. 20 to 30 डेज में करवाते हैं. हिजाम वाले जो ड्राई कप्स है वो यूजुअली मंथ में एक बार कराते हैं. ओके. मंथ में एक बार रिक्वायरमेंट होती है. ओके. ऑलराइट. थैंक यू. तो गाइस आज आप लोगों का जो है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन प्यूरिफिकेशन थेरेपी हुई थी, कपिंग जिसको कहते हैं, राइट? एंड आप सब में से सबको आइडिया है कि ये थेरेपी क्यों हुई थी या किस लिए हुई थी. एक एक करके अगर आप अपने आइडिया शेयर करोगे या अपने थॉट्स शेयर करोगे, वी ग्लैड. क्योंकि बाहर जो कपिंग थेरेपी पे नहीं जानते हैं जितना इसके बारे में,
वो एटलीस्ट आपके मुंह से, क्योंकि आप लोगों ने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है, राइट? तो जैसे आप लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपने बताओगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये थेरेपी जो होती है वो कैसे वर्कआउट करती है किसी पे, ठीक है? सो अजय जी आपसे शुरू करेंगे। जब आपकी थेरेपी हो रही थी ये, इससे पहले आपने ये वाली थेरेपी ली है? नहीं मैडम, ये पहली बार करवाई थी। पहली बार करवाई मैडम। तो जब आप देख रहे थे सबकी थेरेपी होते हुए तो आपके दिमाग में क्या था? मैडम जब देख रहा था तब डर लग रहा था मुझे। कप से लग रहे थे, जो कप लग रहे थे वो पूरी मतलब मसल्स को खींच रखा था उन्होंने, तो उनका पेन हो रहा होगा, समझ में नहीं आता ब्लड था क्या था ये। तो फिर बाद में उन्होंने हटा के वो पिन से किए। फिर मैं तो देख रहा था, दोबारा कप डाला उन्होंने, दोबारा उसकी हवा सारी निकाली। फिर धीरे धीरे जो ब्लड निकल रहा था, इनका कम निकला ब्लैक, इनका देखा इनका ज़्यादा ब्लैक निकल रहा था, खून में भी अंतर जो निकल रहा था खून, अच्छा, उसमें भी अंतर था। अच्छा, इनका रिजीना रिकवरी में रह चुके हैं, काफ़ी 2 साल हो चुके हैं इनका। तो इनका इतना मतलब रेड दिख रहा था, अच्छा, मुझे तब ना दिखा नहीं, और इनका देखा था, इनका मतलब ब्लैक दिख रहा था, अलग ही दिख रहा था। और ये अच्छा। चीज़ महसूस है। जब मैं लेटा तो डर लग रहा था, पर जैसे उन्होंने चालू किया उसके बाद डर खत्म हो गया था मैडम। अच्छा, कैसा? हाँ, जैसे उसने कप लगाया और वो उसकी हवा निकाली तो मसल्स उसके अंदर आ गई थी, कप के अंदर। तो हाँ, तो शुरू में तक ये हुआ कि हाँ थोड़ा सा पेन एक बार, उसके बाद नॉर्मल सा हो गया था। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद जैसे महसूस हो रहा था, 2-3 मिनट बाद 4 मिनट बाद ऐसा लग यहाँ बॉडी से उन मसल्स की तरफ खींच रहा है। अच्छा, खिंचाव महसूस हाँ, होता है। मसल की तरफ कुछ जा रहा है, मतलब हाँ, महसूस होता रहा। ये चल रहा था मतलब 3-4-5 मिनट। फिर बाद में उन्होंने जैसे कप हटाया वो, फिर वो पिंच किया, जो उनका दूसरी पिन, हाँ पिन थी, उनका दूसरा स्टेप था, उनका मसल हटा पिन किया। जब उन्होंने दोबारा वो किया तो जो खिंचाव हो रहा था वैसा लगा शरीर से बाहर जा रहा है कुछ। अच्छा, हाँ, शरीर से वो इसने देख रहा था, मैं समझ रहा था मैं ब्लड निकलने लग रहा भी है, तो जैसे शरीर से बाहर जा रहा था, शरीर हल्का महसूस हो रहा था। अच्छा, बाद में उठा, उठने के बाद एक बार जैसे हो रहा था कि हाँ मतलब कमर रिलैक्स चल रही है। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, 1 घंटा 2 घंटा हो चुका, अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वर्कआउट करके और सो के उठते ना रिलैक्स बॉडी होती है, वैसा महसूस हो रहा था शरीर अरे में। वाह, ग्रेट। ऐसा आप में से बहुत लोगों को महसूस हो रहा होगा कि बॉडी अलग अलग आई थी। सो लकी जी, जब आप मतलब आपको ये थेरेपी कर रहे थे, जो कप लगा रहे थे जब आपको, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे डॉक्टर से करने को, राइट? कि जो थेरेपी कर रहे थे इस टाइम बहुत सवाल चल रहे थे डॉक्टर से, ये चल रहे थे मतलब कि जो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा था, एक तो हमारा जो वाइट सेल्स जो डेड हो चुके हैं, वो प्यूरिफिकेशन ब्लड सेल्स, वो उसमें हमारी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि हमारा जो यूजिंग के अंदर वो ग्रो करने बंद हो जाते हैं सेल्स। अब काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके हम बीच में जो हमारे बहुत ज़्यादा जो डेड हो गए होंगे अब जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जब से हमने ये थेरेपी ली हमने ब्लड कप ब्लड थेरेपी। अच्छा, सो अनंत, अगर मैं आपसे पूछूं तो इंटरनली जब ऐसे थेरेपी के बाद, जब थेरेपी हो गई तब नहीं, बट जब थेरेपी के बाद आप जब नहाने गए या जब आप फ्रेशन आउट होने गए, तो आप अपने बॉडी को कैसा फील आउट कर पा रहे थे? आपको कोई चेंजेस फील हो रहे थे? यस मैम, चेंजिंग हो रहे थे मैम। जैसे जब मेरी थेरेपी खत्म हुई थी मैम, जब मैं उठ के गया तो एकदम मैम बॉडी एकदम हल्की फील करती थी, अंदर से ऐसा लगा था गर्माहट अंदर की निकल चुकी है पूरी, ऐसा फील हुआ था मैम। अच्छा, बॉडी ठंडी हो गई थी? यस मैम। हरीश जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, इससे पहले आपने ये थेरेपी करवाई है या नहीं? जैसे या फिर आनंद जी बता रहे हैं कि बॉडी ठंडी हो गई थी, जैसे अजय जी ने बताया कि ऐसा लग रहा था कुछ बाहर निकल रहा है। मैम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था, मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो पहले देख के समझ गया था। तो पहले मैंने इसकी एक वीडियो देखी हुई थी अच्छा, कि ये मैं उस वीडियो को देख के ऐसा मिलता, मैंने कि ये है क्या। तो आज मेरे साथ ये चीज़ लाइव हुई, तो जैसे उन्होंने कप मेरे बैग में जैसे उन्होंने कप लगाए, वैसे एकदम पहले बॉडी में खिंचाव महसूस हुआ। मुझे लगा ये मैंने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर जब मैं अपने साइड वाले को देख रहा था, फिर जब वो ब्लड निकल रहा था, फिर जैसे वो ब्लड निकला, फिर मुझे उन्होंने क्लियरफाई किया कि ये जो हमारा जो अंदर का जो वेस्टेज है, जो हमारा गंदा खून है, वो जब बाहर आ रहा है वो उसको ये डिटॉक्स कर रही है। तो मैं भी चलो देखते हैं उसे क्या मिलता। तो 1-2 घंटे बाद जब ये थेरेपी कंप्लीट हो गई, उसके 2 घंटे बाद लगभग मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर एकदम रिलैक्स मूड में चला गया और एकदम
रिलैक्स मूड के साथ फिर थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी। हाँ कि मुझे मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कि मेरा जो और मेरे बैग में पेन भी था, वो पेन भी थोड़ा उसमें रिलीफ है काफ़ी। मैम ये एक्सपीरियंस था। ओके, अच्छा गाइस, मैं ऑनेस्टली आप लोगों से पूछना चाहूँगी, काफ़ी हंसने वाली बात होगी, बट जनरली हम देखते हैं ना किसी को कोई पिन चबा रहा होता है या पीठ पे, तो हमें भी दर्द होने लगता है वहाँ पे। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा था? देख रहे थे मैडम जी, जब हुआ था, पर जब उन्होंने पिंच किया जब महसूस नहीं हुआ था। तब महसूस मतलब हो रहा था जैसे कीड़ी जैसे काटती है, हल्की हल्की चीटी काटती है ना, इतना पेन हुआ था। इतना पेन हो रहा था। तो देख रहे थे जब ज्यादा महसूस हो रहा था कि वो लग रहा था जैसे ब्लड आया था। फिर वो कैप लगाई, फिर दोबारा खींचा तो ब्लड चालू हुआ था, तब लग रहा था। पर जब खुद पे हुआ तो महसूस नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ। मैं तो आप लोगों को देख रही थी कपिंग करते हुए, मेरे तो बैक में बहुत पेन हो रहा था। बट आई थिंक काफी हेल्दी आज का। हाँ मैडम जी, बिल्कुल हाँ। बहुत हेल्दी, मेंटली हेल्थी भी हो रहा है। हाँ मेंटली भी बॉडी एक तो होता है कि हम जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। एक नई चीज़ अभी तक सीखी है जो हमारे को ट्रीटमेंट में अवेलेबल हुई है, ये वाली। मैं और भी जगह मैं गया हूँ, मैंने ट्रीटमेंट लिए और भी रिहैब में देखा है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। किसी रिहैब में नहीं देखी। मैंने पहले कभी मैंने सबसे पहली बार देखा है कि किसी रिहैब में ये चीज़ हुई है। क्योंकि हर जगह मेंटली चीज़ ज़्यादातर सेशन होते हैं और भी चीज़ होती है, पर ये जो हमारी बॉडी से जो हमने जो डिटॉक्स किया हुआ है, जो हमने यूजिंग की हुई थी, जो अंदर गंदगी थी, जो रियल में जो निकली, तो आज थोड़ा मेंटल दिमाग में ये चीज़ लगी। हाँ मेरे अंदर से जो चीज़ मैंने यूजिंग में के थ्रू जो मेरे अंदर भाई जो भी गंदगी गई थी वो मैं बाहर आई है आज। ओके, मेंटली तो बस यूं हुआ था मैडम जी, जैसे देख रहे थे मैं तो जैसे इनका था, इनका तो भाई रिकवरी हो चुका 2 साल तो काफी हुआ, तो इनके ब्लड में और उनके ब्लड में दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा था। ये चीज महसूस हो रही थी कि हाँ मतलब नशा खून को खराब करता है। मतलब ये लाइव देखा मैंने आज बिल्कुल कि इनके खून में इनका खून रेड दिख रहा था, उनका खून ब्लैक दिख रहा था। बिल्कुल, ये अंतर भी होता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो आज आपकी थेरेपी हुई है ना, जो ये कपिंग थेरेपी हुई है, इससे ना ही सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पे, बट आपकी नींद, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके अंदर के सारे ऑर्गन, जितने भी आपके अंदर के ऑर्गन है, चाहे वो लंग हो, लिवर हो, स्टमक हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इमोशंस हम ना अपने ऑर्गन्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो उसको भी रिलीज आउट करता है ये, ताकि आपकी नींद प्रॉपर हो पाए, आपका डाइट प्रॉपर हो पाए और आपके अंदर से बॉडी जो है हेल्दी महसूस कर पाए। नहीं तो हम क्या करते हैं, या तो फेफड़े जला लेते हैं या तो लिवर सड़ा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये 2 चीज़ें सड़ती हैं तो पूरी बॉडी सड़ती ही रहती है। तो इस थेरेपी से क्या हेल्प हुई, इस थेरेपी से हमारे को ये समझ में आया कि जो हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, तो हेल्दी खाने से, बाहरी शरीर बनाने से कुछ नहीं होता, अंदर से भी क्लियर होना, हाँ अंदर से भी क्लियर होना जरूरी है। तो वो इस थेरेपी से हुआ है आज। राइट, बहुत अच्छा लगा बात करके। आप कुछ कह रहे हो? सॉरी। नहीं मैडम जी, ये तो मतलब जैसे आपने तो करवाई नहीं, हमने करवाई है, Correct. तो वो चीज हमको महसूस हो रही है। बिल्कुल। और हाँ, मुझे बुरा लग रहा है मैंने नहीं करवाई, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस सुन के। ठीक है, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लिए भी।